तमाम रिएक्शंस भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए सबसे खास बात जो अमृतांशी आपसे मैं समझना चाहूँगा, बीते दिनों जो हम देख रहे थे शिवपुरी से वर्तमान खेल मंत्री यशोधा राजे सिंधिया ने कहा था कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो ज़्यादा चल फिर नहीं कर सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा 3 महीने पहले ही पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर दे दी है। फिर ये खबरें थी क्या शिवपुरी से पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट देगी, क्या भतीजे की जगह बुआ कुर्बानी कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना यशोधा राजे को टिकट मिला, ना सिंधिया को टिकट मिला, शिवपुरी से जैन साहब को टिकट मिल गया। बिल्कुल, देखिए जैन साहब को टिकट मिल गया और ये मैं मतलब सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रही हूँ कि सिंधिया को पूरी तैयारी संगठन विधानसभा चुनाव में उतारने के लिए कर चुके थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में राजधानी भोपाल में जो दिग्गजों के बीच में मंथन हुआ था, उसके अंदर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बात रखी थी कि मेरे समर्थकों को टिकट दिया जाए, फिलहाल मैं अभी विधानसभा चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद अटकलें तेज़ हुई कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन दीपक, गुना सीट अभी भी होल्ड पर है और गुना सीट से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया दावेदारी कर सकते हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक उनकी महाराज की जो छवि है उसको हटाकर भले ही वो राजनीति में अब अलग एक छवि स्थापित करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अभी भी जो है सिंधिया परिवार का दबदबा कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अच्छे खासे तरीके से देखने को मिलता है। इसी कारण से जो है हम कहेंगे कि 3 मंत्रियों के टिकट काट दिए गए। यशोधरा राजे सिंधिया, हालांकि इसको कुर्बानी नहीं कहेंगे, वाकई में उनके जो स्वास्थ्य कारण है जिनका हवाला उन्होंने दिया था, वो जो है उनका इसलिए टिकट काट दिया गया। गौरीशंकर बिसेन का टिकट यहाँ पर काट दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें कांग्रेस में एक सिंपैथी, कांग्रेस में जो है जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ है, पिता की जगह पुत्र को, आरिफ अकील को अगर हम बात करें, उनके बेटे आतिफ अकील को टिकट दे दिया गया। ऐसा ही सेम जोबट से किया गया है। जोबट में सुलोचना रावत जिनकी तबीयत बेहद ही ज़्यादा खराब है, उनके बेटे विशाल रावत को जोबट से टिकट दे दिया गया है। दोनों जगह की स्थिति है बीजेपी कांग्रेस में, दोनों को ही सिंपैथी टिकट्स मानेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गौरीशंकर बिसेन ने इस बार कुर्बानी कर दी है। जब मंत्री बने थे तभी उन्होंने बातचीत में कहा था कि अब मेरा जो है विधानसभा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, युवाओं को जो है मौका दिया जाना चाहिए, और उनकी बेटी को जो है वो टिकट दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत ही समझदारी के साथ बीजेपी ने, अगर हम बात करें, इस पूरी लिस्ट को बुना है। बड़े चेहरों को मैदान में भले ही वो लेकर आ गए हों, लेकिन कुछ युवा चेहरों को भी बैलेंस करने की पूरी तरीके से यहाँ पर जो है खास तौर से कोशिश की गई है, क्योंकि जैसे आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट दिया गया। इसके अलावा मैं एक और नाम का जिक्र करूँगी, संजीव कुशवाहा जो कि बीजेपी जो में शामिल हुए थे। जब पटवारी परीक्षा हुई थी तो धांधली के जो आरोप लगे थे वो इन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट्स पर लगे थे कि टॉप 10 जो है एक ही कॉलेज से कैसे आ सकते हैं। वो संजीव कुशवाहा का ही कॉलेज था, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है। बीजेपी देखिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है कि अगर किसी के दामन पर ज़रा से भी अगर दाग उछले हों तो वो दाग साफ करने के लिए अब समय नहीं बाकी रह गया है, इसलिए उनको जो है हटा दीजिए एक तरफ। इसी कारण से बीजेपी ने संजीव कुशवाहा का टिकट काट दिया गया है। जबलपुर से जो युवा मोर्चा में अभिलाष पांडे रहे हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए पूरी तरीके से जो है बीजेपी बहुत ही सोच समझ के, समझदारी के साथ मैं मानूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस ने भी बहुत अच्छी लिस्ट निकाली हालांकि, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस में जो है ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठनी हुई है मध्य प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय तक बीजेपी और कांग्रेस में मंथन हुआ, बीजेपी ने टुकड़ों में अपनी लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट ने जो है सबको चौंकाया, दूसरी लिस्ट ने तो कुछ ज़्यादा ही सबको चौंका दिया जिस तरीके से बाकी नाम आए। तीसरी चौथी लिस्ट में ये साफ हो गया कि जो दिग्गज हैं वो अभी मैदान में बने रहने वाले हैं। उसके बाद ये 5वीं लिस्ट आती है, कुछ दिग्गजों को यहाँ पर राहत मिल गई है, लेकिन कुछ का जो है यहाँ पर टिकट भी कट गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए कोई चूक जो है बीजेपी इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, कैसे भी करके जो है इस बार सत्ता में खुद को लेकर आना है। बीजेपी ने ये ठान लिया है, भले ही 200 पार का नारा 150 पार तक आ गया हो। बीजेपी का पिछली जो बैठक हुई थी आखिरी कार्य समिति ग्वालियर में, अमित शाह 200 से सीधा 150 का नारा दे गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बीजेपी जो है इस बार क्षेत्र वार अगर हम बात करें, जातिगत समीकरणों की अगर हम बात करें, पूरी तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टिकट देने की जो है बीजेपी ने ठानी है, और साफ तौर से इस लिस्ट में जो है समझ में भी आ रहा है। और जो दो नाम अभी होल्ड किए गए हैं, गुना और विदिशा, संभवतः शायद 1 से 2 दिन में या फिर कल तक अगर इस पर मंथन हो जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इन पर भी जो है जल्द से जल्द नाम जारी कर देगी, क्योंकि नामांकन के लिए भले ही दीपक 10 दिन दिए गए हों, लेकिन सिर्फ 6 दिन है, क्योंकि एक दिन
दशहरा है, सरकारी छुट्टी है, सैटरडे संडे पड़ रहा है तो छुट्टी रहने वाली है, तो सिर्फ 6 दिन है। और इस बार तो बीजेपी ने देखिए तैयारी भी की है दीपक की, जो नामांकन भरने के लिए जब जाने वाले हैं बड़े चेहरे, प्रहलाद सिंह पटेल हो गए, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, तो इनके लिए केंद्र के नेता खुद आने वाले हैं। केंद्र के नेता इनका नामांकन भरवाएंगे और फिर रोड शो करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए तैयारी तो बड़ी है बीजेपी की, और लिस्ट के जरिए ये साफ भी हो रहा है कि बीजेपी ने जो भले ही नाम पैनल तय किए हों, अंतिम मुहर तो देखिए दिल्ली से ही लगी है, और दिल्ली ने ही जो है पूरे फैसले लेकर इन लिस्ट को जारी किया है। जी चलिए, फिलहाल जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अमृतांशी बने रहिएगा हमारे साथ, और कुछ रिएक्शंस भी हम लगातार ले रहे हैं मंत्रियों के, प्रवक्ताओं के। प्रमुख नामों पर देखिए हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के इस 5वीं लिस्ट में देखिए आप माया सिंह, जो विधानसभा ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की टिकट से, घनश्याम पिरोनिया भांडेर सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ इंदौर सीट के 3 की हम बात करें, इंदौर 3 से तो गोलू शुक्ला, जो काफी बड़ा नाम भी है, और इंदौर विधानसभा 3 से अब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। सबसे खास बात यह है, इंदौर के महू सीट से पहले खबरें थी कि क्या मंत्री उषा ठाकुर का टिकट बदला जाएगा। नहीं, उन्हें पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है, उषा ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है महू सीट से। मंत्री उषा ठाकुर इस वक्त मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है। इधर राकेश शुक्ला की हम बात करें, मेहगांव से पार्टी ने भरोसा जताया है, ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा, घनश्याम पिरोनिया को भांडेर सीट से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और शिवपुरी सीट, जो खबरें थी पहले कि क्या यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे या फिर मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को पार्टी टिकट देगी, दोनों ही नामों को छोड़कर पार्टी ने देवेंद्र कुमार जैन पर भरोसा जताया है। ग्वालियर चंबल की बड़ी सीट है, शिवपुरी महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी के लिए। कोलारस पर अब आते हैं। कोलारस पे देखिए श्री महेंद्र यादव का नाम पार्टी ने तय किया है, पार्टी ने मौका दिया है महेंद्र यादव को। बमोरी महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी है और एनडीटीवी से अभी अभी उन्होंने बातचीत भी की है, बमोरी विधानसभा सीट से महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे। हालांकि गुना सीट अभी होल्ड है। और अशोकनगर की हम बात करें, जजपाल सिंह पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इधर बीना विधानसभा सीट से महेश राय को पार्टी ने टिकट दिया है। टीकमगढ़ की बात करें तो राकेश गिरी को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जतारा सीट से हरिशंकर खटीक को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इधर पृथ्वीपुर विधानसभा सीट में आप देखिए डॉक्टर शिशुपाल यादव को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उन्हें मौका दिया है। निवाड़ी से अनिल जैन को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इधर चंदला से बात करें तो दिलीप अहिरवार को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बिजावर सीट की हम बात करें, राजेश शुक्ला को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दमोह सीट सबसे खास मानी गई है क्योंकि दमोह में काफी टफ फाइट मानी गई है। कांग्रेस वहां पर अच्छी चुनौती बीजेपी को दे सकती है और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने इस बार कोई गलती नहीं करने की सोची, जयंत मलैया को टिकट दिया है। चलिए हम रुक करेंगे, हमारे साथ मोहन यादव जी मध्य प्रदेश से कैबिनेट मंत्री हैं। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सबसे पहला ओपनिंग रिमार्क आपका, 5वीं लिस्ट आपकी पार्टी ने जारी कर दी है कुछ देर पहले, और काफी बैलेंस्ड ये लिस्ट नजर आ रही है जिसमें नेता पुत्र मंत्री पुत्रों को तवज्जो नहीं दी गई है। अधिकांश या तो वर्तमान विधायक हैं या वो कद्दावर चेहरे, वो नेता हैं जो जिताने का पूरी तरह से मादा रखते हैं। आपका ओपनिंग रिमार्क मोहन जी। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाईकमान ने पूरी बात को बहुत बारीकी से देखा। स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी सरकार चलाने की पद्धति रही है और संगठन की जो हमारी पद्धति है, इसमें इसी बात को ध्यान रखा गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी प्रत्याशियों को जिन जिन को मौका दिया है वो काफी बैलेंस दिया, और जिनकी जमीनी पकड़ नीचे बहुत मजबूत है उन्हीं को मौका मिला है। मैं अपनी ओर से हाईकमान को बधाई देना चाहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय मोदी जी, अमित जी, सभी को बधाई देना चाहूंगा। और माननीय धर्मेंद्र यादव जी, जिन्होंने इस चुनाव की व्यवस्था का बहुत कुशल संचालन करते हुए प्रदेश में अपनी पहचान भी बनाई है और हम सबका दिल जीतते हुए भाजपा को बहुत आगे ले गए। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। लेकिन मोहन जी, जो प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी वेट कर रहे थे, इंतजार में थे कि शायद पार्टी उन्हें मौका नहीं देगी, अब उन्हें तो टिकट मिला नहीं है, ऐसे में उनकी नाराजगी कैसे हैंडल करेगी पार्टी? देखिए, पार्टी ने जो बेस्ट हो सकता वो सब कुछ किया, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने देखा होगा कि जो चौथी के बाद 5वीं लिस्ट आई, लेकिन जो पार्टी के वफादार लोग वो सब जानते हैं इस बात को, भाजपा की कार्यपद्धति अलग टाइप की। ये कांग्रेस नहीं कि दूसरी लिस्ट में कांग्रेस के नेताओं के पुतले जल रहे हैं। स्वयं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की बातें जो आई सबके सामने टीवी में, जो उन्होंने बाइट दी है और जो ढंग का व्यवहार किया है, ये कांग्रेस संस्कृति की, भाजपा की नहीं। और मुझे इस बात का संतोष है कि भाजपा में अल्टीमेटली सरकार सेंट्रल की और स्टेट की हमारी
दोबारा बनने वाली स्टेट की, इसलिए बड़े पैमाने पर पार्टी बहुत अच्छे से सबको समायोजित करती है, सबका विश्वास है। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे, फिर मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा। मंत्री पुत्र, नेता पुत्रों को हम देख रहे हैं, कई ऐसे नेता मंत्री पुत्र थे, चाहे कैलाश जी के पुत्र आकाश विजयवर्गीय हो, जयंत पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया हो, इधर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की हम बात करें, खबरें कई थी, लेकिन इन किसी को भी टिकट नहीं मिला है। तो इस पर पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है? सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल, जीत? बस यही हमारे मूल आधार है कि पार्टी के अंदर हम किसी भी कांग्रेस की संस्कृति को बढ़ावा नहीं देते, पार्टी अपनी पद्धति से चलती है और पार्टी ने ये जवाब दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ जुड़े, मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री हैं, और उन्होंने यही कहा है कि काफ़ी बैलेंस्ड ये लिस्ट इसलिए आई है क्योंकि पार्टी ने काफ़ी सोच विचार कर, क्योंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया है, जो सर्वे हुए थे अलग अलग, उसी आधार पर ये लिस्ट तैयार की गई है। और जितने भी देखिए आप कैबिनेट मंत्री से हम बात करें एनडीटीवी पर जो जुड़ रहे हैं लगातार, सबका यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल, यही हमारी सिंबॉलिक आइडेंटिटी है, यही हमारी पार्टी है। हम कांग्रेस की रीति नीति पर काम नहीं करते हैं। कांग्रेस में जिस तरह से बगावती सुर उठते हैं, बीजेपी में अमूमन बहुत कम देखने को मिलते हैं, ना के बराबर ये होता है। और इसका कारण बिल्कुल साफ है, पार्टी हाईकमान का फैसला ही सर्वोपरि होता है। लगातार हम कुछ रिएक्शंस भी ले रहे हैं, और आप देखिए जो प्रमुख नाम है उस पर भी हम नज़र डाल रहे हैं, चाहे फिर वो प्रत्याशियों की लिस्ट की बात हो। हालांकि 2 सीटें अभी पार्टी ने होल्ड की है, और देखिए जैसा कि खबरें हैं कि गुना से हो सकता है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत जल्द पता चलेगा। गुना और विदिशा सीट को आखिर होल्ड किया है, बहुत जल्द उस पर भी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अब मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से पार्टी ने 228 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, और इस तरह बीजेपी ने अब अपने लगभग 2 सीटों को छोड़कर सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कुछ एक सीटों पर जरूर विरोध के सुर हो रहे हैं। अभी तक हमने देखा कुछ एक सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया है। कई जगह ऐसी खबरें आई है कि बाहरी पैराशूट कैंडिडेट को पार्टी ने टिकट दिया है, स्थानीय नेता को टिकट नहीं दिया है। ऐसे में उनकी नाराजगी को भी पार्टी के बड़े नेता कोऑर्डिनेशन के साथ और आपसी तालमेल सामंजस्य के साथ सुझा रहे हैं। अब इस 5वीं लिस्ट के 92 प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद किस तरह के विरोध के सुर देखने को मिलते हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से, ये भी देखने वाली बात होगी।